गुड इवनिंग मित्रों, आप सभी मित्रों का गवर्नमेंट.व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 10 के साइंस के महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 11 और जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस पाठ में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में 4 अंक आएंगे। हमारा गोल होगा 4/4 का। इन 4 अंकों को प्राप्त करने के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। अब फर्स्ट में वो 7वां भी आ सकता है, 8वां भी आ सकता है या 9वां भी आ सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न फर्स्ट कर देता हूँ और वो ज्ञान संबंधित होगा। और एक आएगा क्वेश्चन नंबर 20वां, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। 20वां की जगह मानव नेत्र से ही आएगा और वो भी किसे आएगा, अवबोध का आएगा और 3 मार्क्स का आएगा, अर्थात 3 अंक आएगा। अब एक अंक में कौन कौन से प्रश्न आएंगे उनके लिए निम्नलिखित संभावनाएं हैं। पहली संभावना देखो, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो कांच के प्रिज्म का उपयोग आइजक न्यूटन ने किया था। आइजक न्यूटन ने क्या किया, कांच का एक प्रिज्म लिया, कांच का एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म के ऊपर एक श्वेत प्रकाश आपतित किया, तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7 रंगों में विभक्त हो गया। और ये 7 रंग आपके कहलाते हैं इंद्रधनुष के रंग। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों में बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये आपके 7 रंग हैं। इधर से कोई किरण आई, आइजक न्यूटन भाई साहब ने, इसे हम कहते हैं विबग्योर, जिसके बारे में हमने पहले भी प्रश्न अध्ययन कर लिया था। कुछ प्रश्न प्रकाश नाम के टॉपिक में भी इसमें आ चुके हैं, इसके प्रश्न। अब बाद में न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, इस प्रिज्म को उल्टा कर दिया या एक उल्टा प्रिज्म यहां पर और लगाया। अब यहां से प्रकाश यहां गया, और वो एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो गया। और देखो श्वेत प्रकाश आया था, दूसरा लगाते ही पुनः श्वेत प्रकाश निकल आया। यानी कि श्वेत प्रकाश को 2 प्रिज्मों से गुजारने पर पुनः हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। यह प्रयोग किया आइजक न्यूटन भाई साहब ने। तो मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में सदैव उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। समंजन, समंजन, समंजन क्या कहलाता है, समंजन क्या कहलाता है, समंजन। ये प्रश्न आपका 3 अंक में भी आ सकता है कि समंजन किसे कहते हैं। तो मानव तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? परावर्तन पर आधारित नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन पर नहीं होगा। देखो परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हमने पूरी वीडियो में देखा है। अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी हमने पूरी वीडियो में देखा है। यहाँ एक नया वर्ड आया, प्रकीर्णन या स्केटिंग, प्रकीर्णन या स्केटिंग। अब ये जो नया वर्ड प्रकीर्णन है, पुनः मैं रिपीट करता हूं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके
पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कणों द्वारा अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। और देखो विबग्योर में जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। परावर्तन आपने देख लिया, नहीं आधारित है। अपवर्तन आपने देख लिया, प्रकीर्णन आपने देख लिया, तो बचा कौन सा? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायु है। मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? देखो रेटिना पर बनता है, और रेटिना कह दो इसको या दृष्टि पटल कह दो, एक ही बात है। रेटिना भी हो सकता है और दृष्टि पटल भी हो सकता है। मानव नेत्र में दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है या रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 20 के लिए संभावित प्रश्नों की सूची निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये फर्स्ट का ए हम देख रहे हैं। ये मान लो आपका प्रिज्म है, ए बी सी। अब यहां से कोई श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है या आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाता है। ये मैं डॉट डॉट अभिलंब बना देता हूं इस पर, और इसे लेता हूं एन इंडेक्स। ये आपतित प्रकाश अपवर्तित नहीं होती तो ये सीधी यूं निकलती। इसमें डालता हूं पी क्यू। आपतित प्रकाश अभिलंब से आपतन कोण आई बना रही है। ये इधर से अपवर्तित हो जाएगी, ये आपकी है अपवर्तित किरण। ये देखो आपतित प्रकाश जगह आपतित किरण कर देता हूं मैं इसको। और ये मानते हैं कि परावर्तन अपवर्तन कोण R1 है। अब फिर यहां पे अभिलंब बनेगा, क्योंकि अपवर्तित होकर यहां पर आपतित होगी। यह हो गई आपकी निर्गत किरण। देखो यहां पर माध्यम क्या था? वायु था। वायु से कांच में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और फिर वायु से कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। यह अपन जानते हैं। यह हो गया निर्गत कोण। अब निर्गत कोण को यदि मैं पीछे बढ़ा दूं, अब जब आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो कई बार परिभाषा में आपको यह भी पूछ लेता है कि प्रिज्म का विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण को विचलन कोण कहते हैं, और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। कई बार यह भी पूछा जाता है कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म की दो फलकों के मध्य कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी में दूसरा है मोतियाबिंद के बारे में समझाइए। तो अधिक
आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा इंट्राओक्यूलर लेंस लगाकर किया जाता है। ये आपके 3 नंबर पूरे हो गए प्रश्न 1 में। प्रश्न नंबर 2 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को समझाइए। मानव नेत्र की बहुत सारी परिभाषा हमने पढ़ी हैं और इसके बारे में ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का परिकीर्णन या स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और यदि अंतरिक्ष में नहीं होकर वो बाहर होता है तो फिर नीला दिखाई देगा। बी पार्ट, टिड्डल प्रभाव क्या होता है, समझाइए। जब कोई प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलियन से गुजरता है, जब कोई प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलियन से गुजरता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने की घटना को टिड्डल प्रभाव कहते हैं। अब देखो, आप इसका उदाहरण देखिए। धुएं से भरे कमरे में सूक्ष्म छिद्र द्वारा कोई प्रकाश किरण पुंज
प्रवेश करता है तो यह घटना होती है। डियर स्टूडेंट, आप भी जानते हो जब एक कमरे में धुआं भरी हुई है और उसमें कोई सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश आता है तो उसी प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लग जाता है, जिसे हम टिड्डल प्रभाव कहते हैं, या ये घटना घटित होती है। एक इसमें एक चीज और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, परितारिका। परितारिका, यह इसका दूसरा वर्ड है आइरिस। परितारिका या आइरिस, इसके बारे में थोड़ा सा अपन शेयर करेंगे। देखो, कोर्निया के पीछे एक रंगीन तथा अपारदर्शी कोर्निया के पीछे एक रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। यह परितारिका एक वृत्तीय आकृति की तथा काले भूरे रंग की होती है। तो ये एक परितारिका वर्ड और था जिसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये भी आंख से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार पाठ नंबर 11 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। यदि आप इन प्रश्नों को याद करके बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं और थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि या पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके 4x4 गोल अचीवमेंट हो जाएगा। परंतु आपको अपने दिमाग को संतुलित रखकर प्रश्नों को सहसंबंधित करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थी, तो आप भी जानते हो कि बोर्ड परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं एज इट इज वैसे के वैसे तो आते नहीं हैं, परंतु किताब से बाहर भी नहीं आते हैं। उनसे मिलते जुलते प्रश्न आते हैं, जिनको आपको हल जो आप प्रश्न याद करते हैं उन्हीं में होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। और मेरे वीडियो बने रहने के लिए और अच्छी तरह देखने के लिए आप इसे हाईलाइट कर सकते हो, या इसका जो लाइट का वर्जन है उसको हाई करके देखेंगे तो आपको अक्सर स्पष्ट दिखाई देंगे।